अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं जिनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसकी वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपके साथ इसका नाप शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, इसका नाप जो है 40.5 इंच लंबाई है, 25 इंच इसका बाजू है, 18.5 इसका तीरा है, 16.5 इनका गला है, छाती इनकी 42 है और कमर से 22.5 है और घेरा जो है इसका 23.5 है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले अपनी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इनका गला है 16.5, इनको हमने काला लगाना है, छोटी नोक वाला। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे 2.5 से 1 सूत्र कम। यहाँ से हम इसको रखेंगे 2.25 पे। इनका तीरा है 18.5, यहाँ से 9.25 डाउनिंग हम इसकी देंगे 2.5 इंच। यहाँ से भी 9.25, यहाँ से भी 9.25। ये 3 निशान आपने तीरे के मुताबिक लगा देना। इनका जो घेरा है वो 23.5 है, तो यहाँ से हमने 24.5 कटिंग करना है। यहाँ पे 12.25 पे एक निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को आपने मिला लेना है। यहाँ से आपने 2 सूत्र स्केल रख के आपने इस हिसाब से आपको शेप देनी है और इस निशान को भी हमने साथ मिला लेना है। यहाँ से हमारा ये आर्मोल का निशान आ जाएगा। अभी इसकी हम कटिंग करते हैं। इसको आपने ज़्यादा गुलाई नहीं देनी। कॉलर वाला जब भी हो तो आपने उसको गुलाई नहीं देनी, हल्की सी शेप देनी है। अभी हमारे ये आर्मोल है, ये हमारे आर्मोल की कटिंग होगी। यहाँ से हम इसको निशान लगा दें दोबारा 12.25 पे। अभी हम इसके आर्मोल नापते हैं। ये हमारा 10 आ रहा है। इसकी जो लेंथ है वो 40.5 है। दामन इनका हमने रखना है गोल 41.5 पे, 1 इंच हमने इजाफी लगाना है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको 1.25 इंच, 1.25 इंच को आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको रखना है 1 इंच और इसकी जो शेप देंगे हम यहाँ पे तीरे के सेंटर में से इसको ये शेप देनी है। यहाँ से आपने स्ट्रेट आना है, यहाँ से आपने इसको शेप देनी है 2 सूत्र की। ये हमारी पैर की कटिंग होगी। इनका तीर है 18.5, तो हमने यहाँ से इसको रखना है 9.25 पे। इसको ज़्यादा अंदर शेप नहीं देना है, क्योंकि कस्टमर थोड़ा बारीक कस्टमर हो तो उसको आपने ज़्यादा अंदर शेप नहीं देनी है। ये शेप जो है थोड़ा आपकी ज़्यादा हो कम ना हो कि उसको बाजू में खिंचाव ना है। इनका यहाँ से भी एक निशान लगा लेते हैं 12.25 पे, एक यहाँ पे 12.25 और एक यहाँ पे 12.25 पे। इन निशानों को आपने मिला लेना है। और यहाँ से इसकी लंबाई का भी निशान लगा लेते हैं। इसको हमने कमर से शेप देनी है, थोड़ी सी हल्की सी। इनका बाजू 25, यहाँ से हम इसको 4.5 रख लेते हैं। जेब इसका हम रखते हैं 7 इंच। चाक हमारा इसका आएगा 16 इंच पे। अभी हमारी जो शेप बनेगी ये जेब वाली जगह से इसकी शेप बनेगी। ये हल्की सी इसकी शेप दे दी हमने। कोशिश किया करें कि हर कस्टमर को ये जो जेब वाली जगह है यहाँ से लाजमी इसको शेप दिया करें, इससे तो एक फिटिंग बड़ी अच्छी आ जाती है। इसका दामन हमने गोल रखना है, तो दामन है इसको गोल कर देते हैं हम। यहाँ से अमूमन कोई
अगर फार्मूले के मुताबिक जाएंगे तो फिर 5, 5, 2.5 बनता है, लेकिन बस हम अंदाजे से काटते हैं। अगर आपका हाथ सेट हो जाए अंदाजे पे तो इतना बड़ा मसला नहीं है। ये हमारी गुलाई हो गई। गुलाई को चेक करने का तरीका, आसान तरीका ये है कि इस तरह आप चेक करें, देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है। कहीं भी अगर हल्की फुल्की चांटी की ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। ये हमारी गुलाई कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हम इसको कट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर इसको नाप लेते हैं नॉर्मल। ये हमारा 10 आ रहा है, ठीक है। अभी आपके साथ इसका बाजू शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइनर लगा लेनी है। हमने इसकी जो डोनिंग देनी है वो 4 इंच की देनी है, ठीक है। एक निशान आपने यहाँ पे लगाना है। उनका हमने फ्रंट आर्मर जो रखा था वो 10 इंच रखा था, ठीक है। यहाँ से भी इसको 10 के निशान लगा लेना है। अगर यहाँ से नापेंगे तो हमारे यहाँ से 11 इंच बनेगा, ठीक है। अभी इसको ये नॉर्मल बाजू उनको चाहिए, ज़रा फिटिंग भी नहीं चाहिए, तो ये इसको हम इस हिसाब से इसको शेप दे देते हैं। इसको हम पहले चांटी कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 पले आपने तकरीबन 1.25 इंच से शुरू करने, इस नो आपने इसको शेप देना है। अभी इसकी हम बैक की कटिंग करते हैं। बैक ज़रा हमें, कस्टमर थोड़ा सा भारी है तो उसको हम थोड़ा सा इसको मार्जिन देना चाहते हैं कि इसके बाजू में जाना पीछा होना है। ये आप बाजू की देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा आ रहा है ये 1 इंच 1 सूत्र का वाया आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको फिटिंग में रखते तो ये इंच से भी 1 सूत्र कम आ सकता था। अभी इसकी बाजू की लेंथ है 25 इंच। यहाँ से हमने 1.5 इंच कम रखना, 2.5 इंच कफ लगाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं 2 सूत्र इजाफी रखता हूँ। यहाँ से हमने इसको 1 डबोटा देना है, तो यहाँ से मैं इसको रख लेता हूँ 5.5 पे। बाजू में 1 डबोटा आएगा। यहाँ से हमने इसकी शेप बाहर की तरफ निकालनी है, स्ट्रेट कटिंग नहीं करना, और यहाँ से इसको निशान को मिला देंगे। तो बाजू की जो है ना यहाँ तक हमने इसको शेप देनी है, इस जगह से। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको हल्की सी शेप दे देंगे। ये सिर्फ यहाँ से मैंने शेप दी इसको, ठीक है। अभी इससे हम चाकपट्टी काटते हैं। 6 इंच का मैंने यहाँ पे इसको चाकपट्टी पे निशान लगाया। इसको आप हाफ भी कर सकते हैं। ये 5.5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे 2.25 पे, यहाँ से भी 2.25 पे। इसको हमने चाकपट्टी के साथ बटन टेप लगानी है छोटी, तो इसको आप हाफ कर सकते हैं। अभी आप इसे तीरा शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, अगर आपके साथ तीरा शेयर करते हैं। तीरा हम इसको रखेंगे यहाँ से 3.5, यहाँ से हमने 5.25, बल्कि 5.25 से 1 सूत्र इजाफी, ठीक है। तो वहाँ पे हमने 2.5 से 1 सूत्र कम रखा था, यहाँ से हम इसको 3.25 से 1 सूत्र कम रखेंगे। 0.25 इंच आपने इजाफी रखना है, तो ये इंशाल्लाह आपको बिल्कुल बराबर आएगा। तीरा इनका 18.5 है, तो हमने 19.5 पे निशान लगाना है, और एक निशान हमने यहाँ पे लगाना है 19 पे, 19.5 पे। यहाँ से हम इसको 3.25 पे निशान लगाएंगे और 2 सूत्र की हमने इसको शेप देनी है। हम इसकी कटिंग करते हैं। और तीरे की शेप यहाँ से आपने स्ट्रेट आके
ये बाहर निकालनी है, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ से आपने 2 सूत्र की शेप दे देनी है तीरे के सेंटर तक, ठीक है। अभी आपके साथ पड़ताल शेयर करते हैं। अभी फ्रेंड आपके साथ पड़ताल शेयर करते हैं। जब भी आप कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें, क्योंकि पड़ताल में आपको रिज़ल्ट का पता चल जाता है कि कटिंग में कोई कमी पेशी रह तो नहीं गई। अभी आप देख सकते हैं जितना आपने मार्जिन लेना उतना आपने उतना दबाव लेना। ये देख लें दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर आया, इधर से भी बराबर आया, इधर से भी बराबर आया। इधर से बेशक एक सूत्र बढ़ भी जाए उसका कोई इशू नहीं, वो दोबारा हाले में कटिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपका बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा ये तीरे का ये सेंटर बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।